हेलो दोस्तों, पावर पॉइंट के इस मास्टर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट पावर पॉइंट को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाला है जिसमें मैंने कंप्लीट पावर पॉइंट के बारे में बता रखा है और साथ में मैंने आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया है जिस पे आपको काम करना है और साथ में मैंने आपको इसमें एआई का भी इस्तेमाल सिखाया है। तो दोस्तों, ये जो है कंप्लीट पावर पॉइंट का एक मास्टर क्लास है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट कोर्स पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए पावर पॉइंट से बना रखा है एनिमेशन, ताकि आपको लगे कि बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख लो, बेसिक से लेके एडवांस तक भी लिखा हुआ है। और जो भी आप ये एनिमेशन अभी देख रहे हो, देखोगे थोड़ी देर में, तो ये सारे एनिमेशन जो है पावर पॉइंट से बनाए गए हैं। चलो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हम यहाँ पे व्हाट यू लर्न, तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं पावर पॉइंट इंटरफेस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे। दूसरा यहाँ पे जानेंगे स्लाइड एज लेआउट के बारे में जानेंगे। तीसरा यहाँ पे टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से आपको टेक्स्ट करना है। इमेज शेप आइकन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आईडी और वीडियो को ऐड करना सिखाऊंगा। उसके बाद स्लाइड शो एंड प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे, जैसे अभी ये स्लाइड शो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद सीखेंगे टेबल्स, चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने जो है डेटा को, मतलब जो भी बनाना चाहते हैं। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को तुरंत कर सकते हो, बना बनाया मिलता है स्मार्ट आर्ट। और यहाँ पे एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे पावर पॉइंट में। मैं आपको अलग से भी एआई बताऊंगा जो कि बहुत ही मजेदार वो काम करता है, बस आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या सीखने वाले हैं हम, एक्सप्लोर करने वाले हैं पावर पॉइंट टैब्स को, जैसे कि होम। होम को पूरा सीखेंगे। दूसरा हमारा इंसर्ट को पूरा सीखेंगे। यहाँ पे ड्रॉ टैब के बारे में मैं बताऊंगा, डिजाइन टैब के बारे में बताऊंगा, ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप लगा सकते हो एनिमेशन। क्योंकि आप देख रहे हो अभी पावर पॉइंट का ये जो वीडियो, ये एनिमेशन मैंने लगा रखा है, ताकि ये देखो, ये स्लाइड शो आ गया, ये एनिमेशन लगा हुआ है। यहाँ पे रिकॉर्ड किस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे और व्यू टैब के बारे में। तो हम लोग एक्सप्लोर करके पावर पॉइंट के इन सारे टैबों के बारे में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग पावर पॉइंट ऑफ एआई के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रेजेंटेशन आइडिया के बारे में आपको से बात करने वाला हूँ और कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो यहाँ पे आगे व्यू द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म और ब्लैंक स्लाइड टू कंप्लीट प्रेजेंटेशन। मैं आपको इसमें कैसे, किस तरीके से आपको स्लाइड क्रिएट करके कंप्लीट आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। उसके बाद यहाँ पे ये 5 चीज सीखने वाले। सबसे पहले आइडिया, कंटेंट, डिजाइन, एनिमेशन एंड फाइनल। ये हमारे प्रोजेक्ट का है कि हम सबसे पहले आइडिया लेंगे कि किस तरीके से क्या हमको प्रेजेंटेशन डिजाइन करना है। उसके बाद से हमारे पास कंटेंट लेंगे, कंटेंट क्या क्या लेना है। उसके बाद हम डिजाइन करेंगे। चौथे नंबर पे लास्ट में हम लोग लगाते हैं एनिमेशन। पांचवें नंबर पे फाइनल में हम टेस्ट करेंगे किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा रहा बेसिक। अब चलो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट का क्लास। तो भाई मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पे ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये मैंने खुद से बना रखा है ताकि आपको विश्वास हो कि आप लोग बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे जैसे मैंने आपके लिए बना रखा। तो चलो शुरू से पहले सीखते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज सीखेंगे पावर पॉइंट को ओपन कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख जाएगी पावर पॉइंट के नाम से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो तो एक सेकंड, मैं यहाँ से माउस पॉइंटर यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये हमारा ऑन हो चुका है।
ठीक है, इससे आपको हाईलाइट में मदद मिलेगी। तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, इसको बंद कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये पावर पॉइंट दिख जाएगी। अगर आपके पास डैशबोर्ड पे नहीं है या डेस्कटॉप मोड बोला जाता है इसको, यहाँ पे सर्च में आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है सिंपली पावर पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पावर पॉइंट, सिंपली इसको क्लिक करना है, ये आपका पावर पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने पावर पॉइंट का डैशबोर्ड है, जिसमें डैशबोर्ड में हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में हम सबसे पहले चीज़ सीखेंगे, यहाँ पे देखो ये ब्लैक प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये टेक प्लांट है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, ये सब क्या चीज़ है। तो देखो ये यहाँ से जो भी हैं ये सारे हमारे थेम्स बोले जाते हैं। ये हमारे पास बने बनाए मिलते हैं, जो आप सिर्फ चेंज करो और इमेज चेंज करो और आपका स्लाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर जल्दी में बनाना है कोई भी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे मोर थीम पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे बने बनाए, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखो न्यू वाले बटन पे क्लिक करके सारा आ जाएगा। थीम एजुकेशन वाला लेना है, चार्ट वाला आपको लेना है, तो सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बने बनाए मिलते हैं थीम, तो हम लोग इस पे काम नहीं करने वाले। और यहाँ पे नीचे आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने काम किया वो सारे आपको रिसेंट में दिख जाएंगे। ये फेवरेटाइज है, यहाँ पे जो भी आपने फेवरेटाइज किया, जैसे रिसेंट सेक्शन में आप देखो यहाँ पे किसी भी प्रेजेंटेशन पे आओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा फेवरेटाइज का। तो यहाँ से जैसे ही करोगे ये फेवरेटाइज में आ जाएगा, और यहाँ पे शेयर विद मी का मिल जाएगा। जितने भी आपने शेयर कर रखा है वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ से न्यू न्यू मतलब कोई भी चीज नई फाइल ले सकते हो। यहाँ से आप ओपन ओपन का मतलब होता है कहीं भी बाहर से आपको फाइल मंगानी है किसी भी फाइल से, तो आप ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे में आपको अकाउंट के ऑप्शन दिख जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो सिंपली ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार और बहुत सारे आपको ऑप्शन खुल जाएंगे, जो कि आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका शो होगा कि आपका कौन सा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे मेरा 2021 वाला है, तो हो सकता है आपका 365 हो या 2024 वाला हो या 2019 वाला हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग फ्री वाले पे सीखने वाले हैं। अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट को मंथली या ईयरली पे करना होता है मंथली पे। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 जो होता है उस पे आप मंथली दे सकते हो पैसे, या ईयरली आप माइक्रोसॉफ्ट को पे करोगे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ रहे बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं अकाउंट्स के बारे में। अब यहाँ पे समझते हैं ब्लैक प्रेजेंटेशन के बारे में। हम सबसे पहले ब्लैक प्रेजेंटेशन पे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा पावर पॉइंट। आपको आपने अगर एक्सेल इस्तेमाल किया होगा, ऑफिस इस्तेमाल किए होंगे, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा, हर चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है वो हर चीज़ सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे ये देखो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ये सारे चीज़ सेम ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिख रहा। चलिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोग इन बटन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा, इसको बोलते हैं फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब। इन सबको हम टैब बोलते हैं। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ। ये जो यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया, चलो जी यहाँ पे दिखाते हैं आपको हाईलाइट करके। ये देखो ये आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आपको होम टैब बोलते हैं। हम इनको क्या बोलेंगे, होम टैब बोलते हैं। ये यहाँ पे ये सारे आपको रिबन दिख रहे हैं जितने भी हैं, देखो सारे में आपको ऑप्शन अलग अलग दिख जाएंगे। तो ये सारे रिबन है आपके, और ये ऊपर वाला होम टैब है। और ये जो आपको आपको दिखता है ऊपर वाला सेक्शन, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इनके बारे में हम समझेंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। और यहाँ पे आपको पावर पॉइंट का लोगो मिलेगा, और यहाँ पे एक मिलेगा ऑटो सेव का ऑप्शन। तो यहाँ पे जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जब भी इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, जिसकी मदद से अगर आपका लैपटॉप शट डाउन होता है किसी कारण से तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ऑटो सेव का और यहाँ पे मिलता है प्रेजेंटेशन वन, मतलब ये नाम है आपका। बाय डिफॉल्ट आपके फाइल का नाम प्रेजेंटेशन वन ही आता है। और यहाँ पे आप किसी भी
टैब में कुछ भी ढूँढना है, जैसे यहाँ पे अरेंज, ड्राइंग जो भी चीज़ है ना, यहाँ से सर्च करो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना प्रोफ़ाइल का लोगो मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको छुपा सकते हो, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हो या और यहाँ से इसे बाहर निकाल सकते हो। कुछ ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और मैं नीचे आपको दिखाना चाहूँ, नीचे आप लोग एक बार गौर करेंगे, नीचे में आपको सेम फीचर मिलता है जैसे यहाँ पे नीचे में मिलता है पहला, मैं आपको क्लिक करके एक बार दिखाना चाहूँ। देखो, नीचे में आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपको नॉर्मल और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू मिलेगा, कुछ इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ से आपको रीडिंग मोड व्यू मिलेगा जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ लास्ट में ऑप्शन दिखेगा स्लाइड शो के नाम से। यहाँ पे ये स्लाइड शो होने लगेगा। अगर आप स्लाइड शो किए बाहर निकलना चाहते हैं तो ईएससी दबाएँगे तो आ जाएँगे। ईएससी आपके कीबोर्ड में होता है। अगर आपने मेरा कीबोर्ड मास्टर क्लास वाला आपने वीडियो नहीं देखा, तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। अब यहाँ से जैसे ये हमारे पास क्लिक ऐड सबटाइटल दिखा रहा। तो इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली माउस पे कर्सर से कंप्लीट सेलेक्ट करो और टैब से डिलीट वाले बटन दबा दो। कीबोर्ड से आपको डिलीट वाला बटन दबा देना। ठीक है? तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका ब्लैंक नोट शो स्लाइड हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे जैसे फाइल टैब पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाएँगे। जैसे शेयर का ऑप्शन, इन्फो का, सेव एज़ का, प्रिंट का, एक्सपोर्ट का, क्लोज़ का यहाँ से ऑप्शन खुल जाएगा। तो क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव होके यहाँ से आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे किसी फाइल को, वीडियो में क्रिएट करना, एनिमेशन में, पैकेज में जो भी करना कर सकते हो। यहाँ से प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से सेव एज़ कर सकते हो फाइल को और यहाँ से सेव कर सकते हो, वही बात है। और यहाँ से आप इन्फो देख सकते हो कि आपका है प्रोटेक्ट लगा हुआ है कि नहीं, इंस्ट्रक्ट प्रोटेक्शन पर व्यू हिस्ट्री देख सकते हो और मैनेज प्रोटेक्शन पे देख सकते हो। कुछ आपको इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं फर्स्ट मैं लिख देता हूँ सेव। यहाँ पे ये देखिए सेव हो गया हमारे पास। ये सेव हो गया, तो अब यहाँ पे यस कर देते हैं एक बार। तो ये हाँ, सेविंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से आप सेव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे सारा ऑप्शन हमारा बंद हो चुका है, ठीक है। एक बार किसी भी ऑप्शन पे टाइप कर लेते हैं, ये देखिए हमारे पास सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। ये सारे हमारे टेक्स्ट वाले अभी बंद है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको डोंट सेव करके एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। चलो जी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी काम किया नहीं था, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। अब इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। इसको माउस से कर्सर से सेलेक्ट करना है, फिर डिलीट कर देना है। तो कुछ आपके सामने फाइल बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फाइल बटन में किस प्रकार से मिलते हैं। अब समझते हैं होम बटन के बारे में। होम बटन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हम इस्तेमाल होम बटन का ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वैसे तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है। पहली चीज़ आप माउस से कर सकते हो सेलेक्ट। यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा सेलेक्ट। और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी आपको खुल जाएगा। ये देखो फ़ॉन्ट वाला आपके सामने ऑप्शन भी खुल जाएगा, जो यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन भी खुल जाएगा। तो ऐसे अगर आपको सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ से कंट्रोल ए पे क्लिक करो, यहाँ पे माउस ले जाओ और कंट्रोल ए करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा। पहला शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए करोगे तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको जैसे हमको कट करना है, तो कट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाएँगे तो ये कट हो जाएगा। कट हो गया, कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है, पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस भी दाबेंगे तो आ जाएगा ये फिर। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कॉपी करना तो एक बार कंट्रोल ए करें और एक बार कंट्रोल सी करें, तो ये कॉपी हो जाएगा। कहीं भी पेस्ट करना है सिंपली पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की बताया।
जैसे अब कुछ और शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जैसे अगर आपको इसको डिलीट करना है, तो मान लो मैंने इसको डिलीट डिलीट कर दिया, डिलीट वाले बटन से सिंपली डिलीट कर दिया। अब मेरे को इसको वापस लाना है, तो कैसे लाएँगे? तो यहाँ पे हमारे पास दी होती है अनडू का एक ऑप्शन और यहाँ पे रीडो का एक ऑप्शन दिया रहता है। रिपीट क्लियर कंट्रोल वाई और अनडू क्लियर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने डिलीट किया है, वो आपके सामने आ जाएगा। अगर इसको आप कीबोर्ड की मदद से लाना चाहते हो तो जैसे चलो मैं एक बार कंट्रोल वाई करता हूँ, ठीक है? कीबोर्ड से मदद से लाना है तो कंट्रोल जेड करना है। पहला शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड जैसे ही टाइप करेंगे, जो भी आपने पिछली बार डिलीट की होगी, वो सारा आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाएगा। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार इसको नहीं चाहिए, मैं इसको हटाता हूँ, तो कंट्रोल वाई क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पे आप देखो, कॉपी पेस्ट करना चाहो तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से। जो भी पेस्ट करना पेस्ट कर सकते हो, इमेज भी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे ये, ठीक है? तो वो आप अपने हिसाब से पेस्ट कॉपी पेस्ट करना। अब यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन है स्लाइड का। स्लाइड में अगर आपको कोई भी यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास एक स्लाइड है अभी, मेरे को दूसरा स्लाइड क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? या तो आपको कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल एम टाइप करना है, तो ये आपके सामने दूसरा स्लाइड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा पेज जो है क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ से भी क्रिएट करना है तो सिंपली टाइप करो, ये देखो 5, 6 ये सेलेक्ट होते चला गया, क्रिएट होते चला गया। इसी तरीके से शॉर्टकट भी है कंट्रोल और यहाँ पे एम क्लिक करो, एक और पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप नया स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो आप कीबोर्ड की मदद से और शॉर्टकट की मदद से यहाँ पे कंट्रोल एम से कीबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाती है। मतलब लेआउट का मतलब सिंपली ये मिल जाता है आपको, टेक्स्ट इसमें ऐड कर लो तुरंत, फोटो वोटो ऐड करना है, जो भी ऐड करना है, ये लेआउट आपको मिल जाता है। रीसेट करना है तो सिंपली रीसेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेक्शन में मिल जाता है, ये देखो यहाँ पे यूनाइटेड सेक्शन दिखा रहा है अनलिमिटेड, ठीक है? जैसे मैं इस सेक्शन का नाम रखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेक्शन डाल लेते हैं। ये देखो हमारे पास ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेक्शन को छुपा भी सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। ये देखो इस पे क्लिक करोगे ये हाइड हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। कुछ आपके सामने ये सेक्शन मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग इसको फिर से डिलीट कर देते हैं ताकि क्लीन रहता है डिलीट करने से। यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं एक बार, तो ये डिलीट हो चुका है। देखो जैसे ही यहाँ पे डिलीट हमने किया टेक्स्ट वाला, तो ये सारा फ़ॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो, ये सारा हमारा ऑप्शन बंद हो गया। क्योंकि हमारे पास स्लाइड में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एक बार। तो देखो ये हमारे पास जो है सारा ऑन हो गया। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। देखो, यहाँ पे सारा कुछ ऑन हो गया। यहाँ पे बस डबल क्लिक करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये देखो बोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट लगाना लगा सकते हो। यहाँ से आप इसकी साइज़, यहाँ पे भी साइज़ मिल जाता है। यहाँ से आपको लेफ्ट करना है, राइट करना है, यहाँ पे लेफ्ट करना है, राइट करना है, जो भी करना है, बीच में करना है, बाहर करना है, जहाँ भी करना चाहते हो कर सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास हेलो लिखा हुआ है। जैसे मुझे यहाँ पे लेफ्ट करना है अलाइन या सेंटर में करना है या राइट अलाइन करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दी है, जैसे पैराग्राफ पे जाओगे कर्सर लेके आपको शॉर्टकट की भी मिल जाएगा। अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ है। कंट्रोल एल क्लिक करोगे तो लेफ्ट पहले से ही है, कंट्रोल ई करोगे तो सेंटर में आ जाएगा और कंट्रोल आर करोगे तो राइट में चला जाएगा। तो ये तीनों शॉर्टकट कीज़ आप याद रखना, या आप ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हो, या आप यहाँ पे देखो डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, सिंपली क्लिक कर लो। तो यहाँ पे तीनों तरीकों से कर सकते हो, सिंपली डबल क्लिक कर लो, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएँगे फ़ॉन्ट के। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे आपको कई सारे बुलेट पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर यहाँ पे क्लिक करो, बहुत सारे आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे कई सारे यहाँ पे नंबर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखना है लिख सकते हो, यहाँ पे साइज़
क्या लाइन स्पेस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सारा चीज़ आप लिख सकते हो, जस्ट एक क्लिक में। और यहाँ से आप ऊपर में आपको मिल जाएँगे, जैसे यहाँ पे देखो हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल, स्टैक जो भी करना है, जो भी कर सकते हो ये। और यहाँ से टॉप, मिडिल, लेफ्ट में जहाँ भी ले जाना है ले जा सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्मार्ट आर्ट। मैं इसी चीज़ के बारे में बात करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा स्मार्ट आर्ट के बारे में, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे होम में ही तो स्मार्ट आर्ट मिल जाते हैं। जैसे ही देखो, जैसे ही यहाँ पे एक बार होम में आ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे स्मार्ट आर्ट चूँकि पहले से लगा हुआ है, इसको एक बार मैं हटा दूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। स्मार्ट आर्ट का सिंपली मतलब होता है कि पहले से डिज़ाइन किए हुआ आपको कई सारे चीज़ मिल जाते हैं। ये देखो जैसे बना-बनाया आपको एक चीज़ मिल जाता है। क्लिक करोगे तो जस्ट आपके सामने 2 टैब खुल जाएँगे। एक टैब का नाम है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, दूसरा टैब का नाम है फॉर्मेट टैब। तो दोनों टैब का यहाँ पे पहले इस्तेमाल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे देखो कई सारे स्टाइल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये देखो कई सारे आप स्टाइल की तरह से टेक्स्ट दर्शा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कोई भी आपको लेना है अम्ब्रेला जो भी जैसे भी आपको दिखाना है टॉपिक को वैसे आप ले सकते हो। जैसे भी आपको टॉपिक को दिखाना वैसे आपको शेप मिल जाएँगे, ये देखो। सिंपली जस्ट क्लिक करो आपको शेप मिल जाएँगे। जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ से हेलो से कर्सर हटा दिया, तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे ले जाएँगे, ये आपको स्मार्ट डिज़ाइन फॉर्मेट 2-2 टैब खुल जाएँगे। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब क्या करता है, सिंपली आपको कई सारे डिज़ाइन लेआउट मिल जाते हैं और स्मार्ट स्टाइल मिल जाते हैं और रीसेट की मदद से आप शेप को चेंज कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब में ये सारे चीज़ मिल जाएँगे। और फॉर्मेट में सिंपली टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे शेप स्टाइल्स आपको मिल जाएँगे, वर्ड आर्ट स्टाइल मिल जाएगा और यहाँ पे अरेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अरेंज का भी ऑप्शन यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे शेप स्टाइल आपको मिल जाते हैं, वर्ड स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करना, ठीक है? वर्ड स्टाइल में ऐसा इसमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस आपको अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए समझना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कई सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं। ये देखो कई सारे लाइन्स मिल जाएँगे, शेप मिल जाएँगे, कई सारे एरोज़ मिल जाएँगे जिन्हें सिंपली क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, सिंपली कर्सर क्लिक करो यहाँ पे, ये देखो सिंपली क्लिक करो कर्सर से क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे शेप भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अरेंज की बात कर लेते हैं, चलो। यहाँ पे अरेंज की यहाँ पे मैं बात कर लूँ एक बार, चलो अरेंज पे आ जाते हैं। देखो अरेंज वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो गया। सिंपली अरेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके में आपको अरेंज करना है। जैसे देखो, यहाँ पे डबल तीर पे आप काम नहीं करेगा। जैसे ये देखो, ये मेरे को यहीं पे चाहिए बट यहाँ पे हेलो जो पीछे जा रहा है, इसको मेरे को बाहर लाना है। बाहर लाने के हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऐसे तो खींच के बाहर लाएँगे तो आएगा नहीं। इसको सिंपली ऊपर लाना है, तो ऊपर लाने के लिए अरेंज पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बंद हो गया, एक सेकंड। देखो ये ऑप्शन हो गया। सिंपली यहाँ पे आपको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे फिर भी नहीं आएगा। सेंड टू बैक करना है, इसको बैक के भेजना है तो ये ऑटोमैटिक बाहर आ जाएगा। आप अरेंज भी इसको कर सकते हो, ये देखो अरेंज इस तरीके से कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन फिर से बंद हो गया, तो ये तीर के निशान पे ही लागू होगा। ठीक है? यहाँ पे बैक भेजना है, बैक भेज सकते हो, बैकवर्ड करना है, बैकवर्ड कर सकते हो, फ्रंट भेजना है, फ्रंट भेज सकते हो। ठीक है? तो अरेंज कुछ आप इस प्रकार सकते हो, क्विक स्टाइल में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शेप फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, वर्ड स्टाइल, यहाँ पे शेप स्टाइल, तो इन होम टैब में भी आपको ये सारे मिल जाते हैं। तो सारे चीज़ मतलब सेम से मिल जाता है कहीं-कहीं। और यहाँ से किसी भी चीज़ को आप ढूँढ सकते हो और यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करनी है तो। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जैसे ऑब्जेक्ट को मेरे को ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, सिंपली करो यहाँ पे सिलेक्शन टूल ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड-इन्स, ऐड-इन्स का मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको ऐड करना है, जैसे जो भी चीज़ चाहिए ऐड करने के लिए ऑटो पायलट यहाँ पे प्लस एआई, यहाँ पे को-पायलट, जो भी चीज़ ऐड करना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सारे चीज़ कुछ-कुछ जो फीचर हैं ये पेड वर्ज़न में काम आते हैं, तो आप अपने अनुसार ऐड करना ऐड कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस एआई ऐड कर रखा है, ठीक है?
और यहाँ पे आपको मिल जाता है रिबन, रिबन डिस्प्ले हाइट, यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो अब यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या करें यार? देखो बाहर निकलना है, ऊपर टैप करो आ जाएगा ये स्क्रीन। अब यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक करोगे तो ये सारा शो होगा, और यहाँ पे तो टैब ओनली पे क्लिक करोगे तो ओनली टैब क्लिक होगा। तो आप अपने मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होम टैब के बारे में समझ चुके हैं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को पीछे जाकर देख लो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भैया मेरे को ये चीज़ होम टैब के बारे में समझ में नहीं आया, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा, या अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं इंसर्ट टैब पे। तो यहाँ पे चलो इंसर्ट टैब यहाँ पे, तो आप नाम से ही रूबरू होगे। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना। यहाँ पे सारे चीज़ आपको इंसर्ट करने के लिए मिलेंगे। जैसे नया स्लाइड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा, बहुत सारे आपको स्लाइड मिल जाएँगे। जैसे कि होम टैब में भी था यहाँ पे स्लाइड करके ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। अब यहाँ पे टेबल लेना है तो टेबल ले सकते हो। ये देखो जैसे ये यहाँ पे टेबल लेना है, टेबल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल लिया तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट करके खुल गया। तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन के बारे में समझ लेते हैं। सिंपली यहाँ पे टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो, कॉलम जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो, ये देख सकते हो। वे यहाँ पे एक टेबल स्टाइल ऑप्शन मिल जाता है, जो भी ऑप्शन पे टिक करना है क्लिक कर सकते हो। जैसा भी चाहिए क्लिक करो बस आ जाएगा। यहाँ पे टोटल रोज़ यहाँ पे सब पे क्लिक कर लो। जैसा भी आपको क्लिक किया देखो क्लिक कर यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के नीचे तक सारा कॉलम पे कलर अप्लाई हो जाए। लास्ट कॉलम पे करोगे तो जैसे देखो सारा कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। फर्स्ट कॉलम पे किए तो फर्स्ट कॉलम पे भी अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से टेबल स्टाइल की मदद से आप किसी भी कलर सेम चेंज कर सकते हो टेबल का। और यहाँ से आपको कलर भी मिल जाएगा, जो भी कलर चाहिए सिंपली सेलेक्ट करो। जो भी बॉर्डर आपको लगाना है, जैसे यहाँ पे ऑल बॉर्डर करना है ऑल बॉर्डर करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका ऑल बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, जिसमें भी लगाना है उस पर क्लिक करो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं सेल के, तो यहाँ से आप इफेक्ट आप अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हो। देखो जैसे टेबल से बाहर हमने आए तो यहाँ पे टेबल वाला दोनों ऑप्शन बंद हो चुका है। फिर से अगर ऑप्शन को चालू करना है तो सिंपली टेबल वाले फॉर्मेट पे क्लिक करो, ये ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ से आप स्टाइल और यहाँ से आपको कलर जो भी लेना है जो भी ले सकते हो। जैसे जहाँ भी ड्रॉ करो ये देखो ड्रॉ हो जाएगा, नया टेबल बन जाएगा सिंपली। तो यहाँ से आप बहुत सारे चीज़ इरेज करना है सिंपली क्लिक करो इरेज हो जाएगा, ये देख लो। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपका इरेज हो जाएगा। तो आप बहुत चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, क्विक स्टाइल की मदद से टेक्स्ट की भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल डिज़ाइन टैब हम यहाँ पे कंप्लीट समझ चुके होंगे। आशा करते हैं आपको टेबल डिज़ाइन भी समझ में आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस मेहनत के लिए तो यार आप कर ही सकते हो। चलो टेबल लेआउट टैब के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सिंपली यार जैसे यहाँ पे देखो होम टैब में आओगे तो होम टैब में जैसे पैराग्राफ था, तो सिंपली यहाँ पे टेबल का भी एक तरह से पैराग्राफ ही है मान लो। यहाँ पे देखो पैराग्राफ अलाइनमेंट वाला ऑप्शन सारा कुछ मिल जाएगा। टेबल साइज यहाँ पे अरेंज वाला वो मैंने आपको बताया ही। यहाँ पे सेल साइज भी कर सकते हो। तो सेल साइज सिंपली करना नहीं है, आप क्लिक करके देख लेना एक बार। यहाँ पे मर्ज एंड सेल्स के बारे में एक बार समझ जाएंगे, और यहाँ से डिलीट के बारे में समझ लेते हैं, और एक बार सिलेक्शन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सिंपली क्लिक करो किसी भी टैब में सेलेक्ट करना है, ये देखो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं एक बार। अब यहाँ पे डिलीट करना है कोई भी जैसे टेबल डिलीट करना है। अब देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन का मतलब क्या है? जैसे क्लिक करोगे तो ये सारा ग्रिड लाइन हट जाएगा। और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे आओ, क्लिक करो ग्रिड लाइन पे तो सारा ग्रिड लाइन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिलीट का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कॉलम डिलीट करनी है कर सकते हो, जैसे रोज़ डिलीट करनी है कर सकते हो। पूरा डिलीट ही हो जाएगा क्योंकि सारा रोज़ ही था। एक बार कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं, टेबल लेआउट फॉर्मेट पे आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो रोज़ एंड कॉलम इंसर्ट करना है कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे कर सकते हो सिंपली, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे रोज हमने इंसर्ट किए, तो अब यहाँ पे मर्ज सेल एंड स्प्लिट सेल का मतलब समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे चलो जी, अब जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट आप लोग लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो। चलो हेलो छोड़ के लिखते हैं, बार बार हेलो क्यों लिखेंगे। जैसे लिखते हैं यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट टेबल डिजाइन, डिजाइन लिख लेते हैं। अब देखो जैसे हमने लिखा तो ये हमारे पास टेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो ये हमारा टेक्स्ट नीचे जा रहा है। तो अब मैं देखो मैं चाहता हूँ ये सबकी एक हेडिंग बनाऊँ। तो हेडिंग बनाने के लिए हमको करना क्या है, सिंपली इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो मर्ज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे सारा एक ही टेबल बन गया। तो इसको आप यहाँ से सिंपली से सेंटर लाओ, ये देख लो ये हमारा स्टूडेंट टेबल डिजाइन हो गया। तो आप यहाँ से कर सकते हो ये चीज, मर्ज एंड सेंटर की मदद से आप कर सकते हो। अब जैसे देखो, जैसे मेरे को लग रहा नहीं मेरे को मर्ज नहीं करना है, तो सिंपली स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आपसे नंबर पूछेगा कि आपको कितने चाहिए, ओके करो। तो यहाँ पे ये देखो 2 रोज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो आप इस तरीके से टेबल लेआउट की मदद से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हाइट वेट ये सारे चीज़ मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अब वापिस से इंसर्ट टैब में एक बार आते हैं और इस टेबल को हम डिलीट कर लेते हैं एक बार। चलो एक बार सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, हो चुका है। तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट करते हैं, जैसे कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है तो सिंपली क्लिक करो, तो ये आपको ब्राउज़र पे भेज देगा। अब यहाँ पे कोई भी स्टॉक इमेज लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पे सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे खुल नहीं रहा यार इंटरनेट के हिसाब से, क्योंकि ये इंटरनेट के हिसाब से ही खुलेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं देख लूँ मेरा वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं। तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा यहाँ से। चलो यहाँ से नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों यार। चलो यहाँ से एक बार और कोशिश कर लेते हैं स्टॉक इमेज को ऐड करके। तो आ तो जा यार, आ जा। आ रहा है, चलो आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो स्टॉक इमेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आइकन मिल जाएंगे, ट्वीट कपल मिल जाएंगे। चलो जी हम यहाँ पे कोई एक ट्वीट कपल ले लेते हैं, चलो भैया को ले लेते हैं। सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो रहा पिक्चर हमारे सामने। चलो जी देखते हैं इंसर्ट हो जाए तो यहाँ यहाँ पे आप देखो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड रिमूव हुआ फोटो अपलोड हो चुका है, ये देख लो। अब जैसे ये हमारे पास फोटो हमने लिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया पिक्चर फॉर्मेट के। पिक्चर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया है, आप इसी लगे देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट कि किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहला पिक्चर फॉर्मेट में ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूव का। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पे। देखो जैसे रिमूव करोगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये अपने कलर के हिसाब से रहा है। हालांकि ये बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है। चलो एक बार मैं दूसरा फोटो अपलोड कर लेता हूँ। चलो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक बार दूसरा फोटो अपलोड करके आपको एक बार मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। चलो डिवाइस में चले जाते हैं और यहाँ से मैं डाउनलोड की कोई इमेज उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेज पड़ी है आप लोग, ठीक है। तो एक बार चलो स्टॉक की इमेज मैं ले लूँ। चलो तो यहाँ पे कौन सा इमेज लें, चलो ये तीर के निशान वाला इमेज ले लेते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है आपको, या ये वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लूँ एक बार डिजाइन टैब में आके। चलो इसको ग्रीन कर लेते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलो जी जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे पिक्चर फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाएगा। सिंपली बैकग्राउंड आओ रिमूव करो, यहाँ पे ये देखो सेलेक्ट हो गया, ओके करो। ये देखो एआई देखो पावर पॉइंट में आप एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो।
यहाँ से करेक्शन में मिल जाएगा, बहुत सारे लाइट आप इसकी बढ़ा सकते हैं। देखो, ये देखो इस तरीके से आप इसकी लाइट बढ़ाना चाहो, लाइट बढ़ा कम बेसी जितना भी करना चाहो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। चलो जी, इस तरीके से आप इसका कलर, जो भी कलर रखना चाहो, बहुत सारे आपको कलर थीम मिल जाते हैं। यहाँ से आपको कलर आर्टिस्ट मिल जाते हैं, ये देखो अलग अलग तरह के कलर आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी करनी है कम, जैसे ट्रांसपेरेंसी मतलब जितना भी कम दिखाना कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे पिक्चर कोई भी चेंज करनी है चेंज कर सकते हो। कंप्रेस करना है इमेज को तो कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब होता है किसी भी मतलब इमेज जैसे हमारी 1 MB की है तो उसको आपको को कम से कम, जैसे 2 KB 3 KB 20 KB में मेरे को करना है तो आप कंप्रेस उस इमेज की कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से रीसेट पिक्चर से की मदद से दूसरा भी पिक्चर ले सकते हो। यहाँ से पिक्चर आपको स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे वहाँ पे चलो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के पिक्चर स्टाइल आपको, ये देखो ये कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर स्टाइल मिल जाता है। जैसे राउंड शेप चाहिए तो राउंड शेप मिल जाता है। यहाँ से बहुत सारे आपको शेप मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका बॉर्डर भी चेंज करना है, सारा चीज कर सकते हो यहाँ से। लेआउट चेंज करना, लेआउट ये देखो लेआउट भी मिल जाता है आपका, टेक्स्ट वाला लेआउट। यहाँ पे भी स्मार्ट आर्ट वाला आपको लेआउट भी मिल जाता है। तो लेआउट हमें नहीं चाहिए, चलो यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट में आ जाओ, ये सारे आपको पिक्चर इफेक्ट भी मिल जाते हैं। ये देख लो क्या गजब का यहाँ पे फीचर मिलता है हम लोगों को पावर पॉइंट में, जो कि किसी भी चीज में जल्दी नहीं मिलता फीचर। ठीक है, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ऑल टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ये आपके सामने, यहाँ पे शेप के बारे में तो मैं बता ही रखा हूँ, अरेंज के बारे में बता, और यहाँ से फिर से वही ऑप्शन खुल जाता है। तो वो सारी चीज़ें बता ही रखा हूँ। चलो फिर से आते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन शॉट इसकी लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पे ये देखो नीचे डैशबोर्ड पे भेज दिया। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पे भेज के वापस क्यों आ गया यार। चलो स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं एक बार, ये देखो। चलो एक बार देखें क्या हो रहा। भाई आ जा। तो यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों स्क्रीन क्लिपिंग नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे दो दो मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, की मदद से नहीं हो पा रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है, उसके लिए सॉरी, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई भी अगर आपको एल्बम लेना है, जैसे कोई भी फाइल से लेना है ले सकते हो। यहाँ पे देखो फाइल फोल्डर खुल जाते हैं। चलो यही वाला एल्बम लेते हैं। यहाँ पे देखो एल्बम लेना है, यहीं से लाइट इंक्रीज सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। 2 पिक्चर चाहिए, 4 पिक्चर चाहिए, यहाँ पे 4 पिक्चर सेलेक्ट करो। और यहाँ पे जादू देखो, फोटो बाई एल्बम लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये देखो फोटो बाई एल्बम करके बन गया, और यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट हो गया। तो ये फोटो बाई एल्बम करके बन चुका है आपका इस तरीके से। ये तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में फोटो एल्बम आप बना सकते हो, जैसे एडिट फोटो एल्बम। ये देखो 4 यहाँ पे ऐड है। अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए अपडेट करना अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो 4 यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स खुल चुके हैं। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए पिक्चर एल्बम की मदद से आप एल्बम भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये देखो पैराग्राफ, पैराग्राफ को भी डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कई सारे शेप्स मिल जाते हैं, कई सारे आइकन मिल जाते हैं, 3D मॉडल मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। स्मार्ट आर्ट ऐड करना है ऐड कर सकते हो सिंपली। बहुत सारे आपको स्मार्ट आर्ट मिल जाते हैं। देखो एक बार मैं और समझा रहा हूँ स्मार्ट आर्ट डिजाइन का मतलब क्या होता है। जैसे आपको कई सारे स्मार्ट डिजाइन पहले से बनाए हुए हैं, उस पे आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली टेक्स्ट में जो भी चीज़ लिखना चाहते हो आप लिख के दिखा सकते हो। समझाना चाहते हो दिखा, जो भी आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए दिखा के और वहाँ पे बना सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट चेंज करो बन जाएगा। यही सिंपली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता है और कुछ नहीं होता। जो भी आपको चाहिए इसमें से ले सकते हो, जैसे हाइपर लिंक वाला एक बार लेते हैं देखो। और इसको एक बार मैं, ये देखो यहाँ पे ले लो। अब जैसे कोई भी चीज के प्रकार बताना है, यहाँ पे सिंपली प्रकार बता सकते हो आप, प्रकार भी यहाँ से। तो मैं इसको डिलीट कर लूँ एक बार। इंसर्ट टैब में आपको चैट भी मिल जाते हैं, चार्ट्स मिल जाते हैं सॉरी।
यहाँ पे आप जो भी चार्ट लेना चाहो, वर्टिकल जो भी लेना है सिलेक्ट करो सिंपली। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हो चार्ट जो हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे एक बार मैं इसको छोटा कर लूँ। चलो जी, इसको छोटा कर लिया। तो यहाँ पे आप देखो चार्ट चार्ट टाइटल भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपके सामने एक एक्सेल की डैशबोर्ड भी खुल जाती है चार्ट के लिए। ठीक है, तो ये आप चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो भी आप करना चाहते हो सीरीज आपको मिल जाता है। लिखा हुआ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सीरीज। चलो एक बार चार्ट को भी बना कर देखते हैं। एक बार आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे इस तरीके से चार्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, एडिट डाटा कर सकते हो यहाँ से। हाँ देखो, यहाँ पे आपको चार्ट डिजाइन टैब खुल जाएगा और फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। तो फॉर्मेट टैब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे चैट डिजाइन टैब के बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली कोई भी चैट लेना चाहो, जैसे ये चैट है, कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से लेआउट लेना है लेआउट ले सकते हो। यहाँ से ऐड टू टेक्स्ट जो भी डेटा एनालिसिस जो भी सेंटर में करना है कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको खुल के ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से दो दो आपको पैनल खुल जाएगा कि आपका यहाँ पे डेटा जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट खुद से। जैसे मेरे को ये सारे सिलेक्ट करना है, ओके करो। और यहाँ पे हमारा डेटा सेलेक्ट हो चुका है, तो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ओ सॉरी, यहाँ पे डिलीट हो गया एक बार। यहाँ पे वो डिलीट हो गया। चलो एक बार और ऐड करके देख लेते हैं एक बार। चलो, तो थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेता है। चलो जी, तो चैट देखो, चैट पे जैसे इसको हटाते हो तो चैट भी डिलीट नहीं हो रहा आपके सामने। चलो जी, चैट मेरे को लगा कि हटाने के बाद डिलीट हो गया। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी ये देखो, यहाँ पे चैट चैट डिजाइन में आ जाओ। अगर कुछ भी चेंज करना है एडिट डेटा पे क्लिक करो। यहाँ पे एडिट डेटा और एडिट डेटा इन एक्सेल में क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे रिफ्रेश का मतलब क्या है कि जैसे आपको डेटा को रिफ्रेश करना है, जैसे आपने कोई भी चीज़ किया वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो डाटा इंटर करके एक बार देख लेते हैं रिजल्ट इसका, ताकि आपको समझ में एक बार आ जाए। चलो जी, इसको मैं एक बार बड़ा कर लूँ। तो ये हमारे पास कैटेगरी है और सीरीज है। तो चलो एक बार मैं कैटेगरी नहीं, कैटेगरी की जगह मैं बताता हूँ टाइप। टाइप ए लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल में ए लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हेलो ही पेस्ट हो रहा है। चलो चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पे। टाइप बी कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप सी कर लेते हैं। ठीक है, बस यही तीन चीज कर लेते हैं हम। चलो यहाँ पे टाइप सी कर लेते हैं। चलो जी, हमारे पास डेटा हो चुका है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं। चैट स्टाइल में आते हैं। लिख तो दिया यार हमने कैटेगरी वन कैटेगरी टू। चलो कैटेगरी में भी एक बार चेंज कर लेते हैं। कैटेगरी की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे चेक डाल देते हैं एक बार। चलो, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा सिलेक्ट। चलो एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा एडिट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। चलो हमारे पास डायरेक्ट एक्सेल ही खुल गया यार। चलो एडिट डेटा पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। एडिट डेटा पे हमारे पास ये चीज ऐड हुआ, देखो। एक अच्छा अपडेट हो चुका है यार, शायद से हुआ या नहीं हुआ।
चलो एक बार यहाँ पे तो सेव करने का ऑप्शन भी तो नहीं दे रहा, देख रहे हो? यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा ये। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। अरे देखो देखो, सॉरी, यहाँ पे हट आ चुका है, देखो देखो यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे हमने जैसे लिखा था टाइप 1 टाइप बी, ये देखो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे चेंज स्टाइल करना है, स्टाइल चेंज कर सकते हो इसका, चैट का। और यहाँ पे फॉर्मेट टैब, तो फॉर्मेट में क्या ही समझाना, फॉर्मेट में तो हमने कितनी बार समझा है। इसका बस लेआउट आप चेंज कर सकते हो। कुछ इंसर्ट टैब में हमने इंसुलेटर को समझ लिया। तो यहाँ पे चलो चलते हैं जूम के बारे में, यहाँ पे समझ लेते हैं। जूम का इस्तेमाल समरी जूम, सिलेक्शन जूम, यहाँ पे स्लाइड जूम। तो समरी जूम, तो जो भी जूम करना है यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। चलो जी, स्लाइड 2 को एक बार इंसर्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जूम, यहाँ पे स्लाइड ही इंटर हो जाता है। देखो यहाँ पे जूम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्लाइड ही आ जाता है। यहाँ पे समरी, समरी सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब की मदद से। और यहाँ पे आपको कोई भी लिंक ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल लेते हैं, एक बार इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे देखो लिंक और एक्शन वाला ऑप्शन खुल गया। लिंक का शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। कीबोर्ड से कंट्रोल+K करके आप हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक्शन की मदद से, एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, वही हाइपर लिंक वाला ही है। देखो फर्स्ट स्लाइड जहाँ भी ऐड करना तहाँ भी एक्शन की मदद से भी कर सकते हो। कमेंट ऐड करना है, कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे हेलो, यहाँ पे ओके किया। चलो यहाँ पे ये देखो कमेंट भी आपका ऐड हो गया। तो आप कमेंट भी ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, टेक्स्ट बॉक्स सिंपली जैसे आपको होम बटन में ये टेक्स्ट बॉक्स मिलता है छोटे वाला, इंसर्ट में बड़ा टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपको वर्ड पैड भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे डेट टाइम इंसर्ट करना, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हो आप। ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सिंबल मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑडियो वीडियो भी एक बार समझ लेते हैं थोड़ी सा। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, तो जैसे ये स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से ऑडियो कोई भी ऐड करना है, जैसे रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड ऑन माय पीसी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। वीडियो को ऐड करना है तो डिवाइस से ले सकते हो, स्टॉक वीडियो, ऑनलाइन वीडियो ले सकते हो। चलो एक बार लेके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, आ जाए। तो यहाँ से चलो ये एक स्टॉक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा आपके इंटरनेट की वजह से। अब देखो इसका आपको जो भी करना है, रिसाइज करना है, जैसे भी इसको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे वीडियो आपकी छोटी होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये वीडियो टोटल 7 सेकंड का है। तो ऐसे ही आपकी वीडियो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक की चल जाएगी, थोड़ा सा प्रोसेस होगा। बट वीडियो छोटी रखना ताकि सही रहेगा भाई, कोई भी चीज़ एडिट एलिमेंट करने में सही रहता है। तो यहाँ पे वीडियो आप इस तरीके से ऐड करना। यहाँ पे आपको 2 टैब और खुल जाएंगे, वीडियो फॉर्मेट और प्लेबैक। तो वीडियो फॉर्मेट को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वही चीज़ मिलेगा, सबसे पहला प्ले, और यहाँ पे कलर करेक्शन, रीडिजाइन, रीपोस्टिंग, यहाँ पे जिस तरीके से ऐड करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या डिजाइन ऐड हो गया इसमें, टेप मिल जाएंगे। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो अब मैं आपको बताया था अल्ट टेक्स्ट के नाम से मिल जाता है। ठीक है, और बाकी सारे वही चीज़ मिल जाएंगे। प्लेबैक को देख लेते हैं। प्लेबैक में आप यहाँ से प्ले करोगे, यहाँ पे ऐड बुक मार्क, सॉरी बुक मार्क करोगे तो यहाँ पे ये बुक मार्क आपको ऐड हो जाएगा। यहाँ से प्ले करोगे, सिंपली क्लिक करो, प्ले हो जाएगा बुक मार्क का। रिमूव करना, रिमूव कर सकते हो। यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हो। यहाँ से फेड आउट और फेड डायरेक्शन कर सकते हो। फेड आउट मतलब होता है कि वीडियो आपका धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और फेड आउट मतलब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। यहाँ से इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। अगर फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ से फुल स्क्रीन प्ले कर सकते हो। हाइड करना है, यहाँ पे लुक अनटिल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी वीडियो है कोई भी, जैसे आपको उस सिर्फ वही वीडियो को प्ले बार बार प्ले होते रहे ऑटोमेटिक, आपको कोई भी दिक्कत ना हो बार बार प्ले करने में, तो आप लूप लूप का इस्तेमाल कर लो। लूप में प्ले करना है तो कर लो, नहीं तो अनटिक कर दो। यहाँ पे आप इन कैप्शन इंसर्ट कर सकते हो। जो भी आपने वीडियो में बता रखा है उसका कैप्शन यहाँ पे चलेगा,
तो उसके लिए आपको कैप्शन लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे और यहाँ पे सेव कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। इंसर्ट टैब में बस आप वीडियो ऐड कर सकते हो, इसमें ऑडियो और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ इस प्रकार आप वीडियो को ऐड कर सकते हो। चलो वीडियो हम यहाँ पे इंसर्ट टैब यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं ड्रॉ टैब के बारे में। तो देखो ड्रॉ टैब यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो सिंपली, ठीक है। किसी भी चीज़ की ड्राइंग कर सकते हो। चलो मैं आपको एक चीज़ इसमें बढ़िया फीचर बताऊँ, जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेन, पेंसिल, हाइलाइटर है और यहाँ पे आपको रूलर मिल जाता है। रूलर का मतलब किसी भी चीज़ को नाप सकते हो कि सही है कि नहीं है, ठीक है। और इस पे अनसेलेक्ट करोगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, जैसे इंक टू शेप करोगे। अब देखो जैसे मेरे को राउंड शेप बनाना, सिंपली राउंड शेप पे क्लिक करना है, ये बना ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे राउंड शेप बनाओ, मिला दो पूरी, फिर भी नहीं बना। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। देखो राउंड शेप बन गया। पूरी आपको ऐसे शेप बनाना है, शेप बन भी नहीं रहा, तो मेरा माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलो एक बार मैं सबको डिलीट करके एक बार बनाऊं। चलो एक बार ये डिलीट कर लेते हैं। अब चलो एक बार बनाते हैं रेड पेंसिल से। यहाँ पे ये देखो मैंने ये शेप बनाया, मिला दिया, ये देखो शेप क्रिएट हो गया। ऐसा तो कोई शेप ही नहीं बना जो शेप क्रिएट होगा। एक मिनट इसको मिला के देखते हैं, नहीं मिला। चलो एक बार, कट जा रहा बार बार। चलो एक बार ऐसा शेप मिलाते हैं। चलो ये देखो शेप बन गया। कुछ इस प्रकार से आप मैथ में शेप बनाना तो मैथ में बना सकते हो। देखो यहाँ पे राइट हेयर लिखने के लिए बोल रहा है, ये देखो 1x ऐड हो गया, एक्स ऐड हो गया, तो आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये देखो एक्स ऐड हो गया आपको। तो यहाँ पे ड्रॉ टैब की मदद से बहुत चीज़ों को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिप्ले मिल जाता है कि आपने कैसे ड्रॉ किया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ से लिंक सपोर्ट, इंक सपोर्ट चाहिए तो मिल जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिजाइन टैब के बारे में। तो देखो भाई डिजाइन टैब में सिंपली कुछ नहीं है, बस आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं और आपको कहीं से टेम्पलेट लेना है तो टेम्पलेट ले सकते हो। जैसे कोई भी कलर का सिलेक्ट करो और यहाँ पे ये टेम्पलेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एम करके 2-3 टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो ये हमारे पास बने बनाए पहले से टेम्पलेट आ चुके हैं। अब यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो ये आप डिजाइन टैब की मदद से कई सारे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। कहीं आपको ब्राउज चलाना है, ब्राउज चला सकते हो। सेव करना है थीम को सेव कर सकते हो। और यहाँ पे उसी चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कलर इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल, यहाँ पे लेआउट मिल जाते हैं, स्लाइड शो मिल जाते हैं, स्लाइड साइज मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसकी साइज कम छोटा जितना चाहिए कर सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांजिशन के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांजिटर सिंपली क्या होता है कि जैसे पहली पेज आपको कैसी दिखेगी वो आपके सामने दिखाती है। चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे स्लाइड शो करके एक बार दिखाऊं। आओ जाओ भैया, ये देख लो। ये आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे स्लाइड शो होता है। जैसे मतलब जो पहली वीडियो जैसे आएगी ऊपर पर, जैसे नीचे लाना है स्वाइप करके पेज को लाना। देखो जैसे ये पूरा पेज है आपके सामने ही देखो पूरा जो पेज दिख रहा। जैसे पूरे पेज को आप चाहते हो कि पूरा पेज कट के आए, ऊपर से ऐसे आए, तो ऐसे ट्रांजिटर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मोर इफेक्ट मिल जाते हैं, आप लाइन और जो भी करना है यहाँ से आप ऑडियो भी इसका ऐड कर सकते हो। और एनिमेशन में देखो एनिमेशन में जैसे ये हमारे पास है ग्राफ। जैसे मैं ग्राफ को चाहता हूँ जैसे अपीयर हो, ये देखो। फ्लोटिंग हो तो फ्लोटिंग होगा, स्प्लिट हो तो स्प्लिट होगा, ये देख सकते हो। जैसे भी है आप एनिमेशन में क्या होता है कि देखो जैसे जितने भी आपने डाल रखे हैं एनिमेशन या जो भी टेक्स्ट फोटो, कुछ चीज़ पे आप एनिमेशन दोगे तो जैसे आप प्रोजेक्टेशन इसको स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको इंटर या स्पेस बटन का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो जैसे जैसे शेप आपने डाल रखा है एनिमेशन वैसे वैसे वो क्लिक होता जाएगा, जैसे आपने शुरुआती में देखा था। और यहाँ पे इन आउट सर्कल में करना है, कैसे करना कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पाइस इंटरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे एग्जिट लेना है, एग्जिट ले सकते हो।
जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कोई भी एनिमेशन किस तरीके से, जैसे देखो तीन तीन टाइप के आपके सामने एनिमेशन होता है। जो पहला एनिमेशन होता है कि शुरुआती में जो जो चलता है वो पहला एनिमेशन होता है। दूसरा एनिमेशन आपको बीच में हमेशा चलता रहेगा, बीच-बीच में वो चलता रहता है, और दूसरा एनिमेशन, और तीसरा होता है लास्ट में। जैसे वो एनिमेशन खत्म होने वाला है तो लास्ट में एनिमेशन होता है। तो 3 प्रकार के आपके एनिमेशन होते हैं बस। और यहाँ से आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हो एनिमेशन में, और यहाँ पे मिल जाता है स्लाइड शो। तो यहाँ पे एक बार स्लाइड शो, जैसे फॉर बिगिनिंग मतलब स्टार्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हो स्लाइड शो को, तो फॉर बिगिनिंग पे क्लिक करो। ये देखो स्लाइड शो आपका स्टार्ट हो चुका है। और और आपको दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्रॉम करेंट स्लाइड। जैसे मान लो मैं तीसरे स्लाइड पे हूँ, मेरे को ये स्लाइड स्टार्ट करना है, तो करेंट स्लाइड पे क्लिक करो, स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कस्टम स्लाइड कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग भी लगा सकते हो आपको। यहाँ पे नो टाइमिंग, ठीक है, नो टाइमिंग यहाँ पे लगा सकते हो आप इस तरीके से। और यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे एक आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट सारी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे रिव्यू टैब का ऑप्शन मिल जाता है, व्यू टैब का, और यहाँ पे हेल्प टैब का। व्यू टैब में कुछ नहीं है, आप यहाँ पे नॉर्मल पेज, स्लाइडर पेज चाहिए, नॉर्मल पेज, जो भी चाहिए व्यू टैब में आपको उस तरीके से आपको डैशबोर्ड पे आपको देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं। हम यहाँ पे समझ चुके होंगे कंप्लीट पावर पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पे चलते हैं अपने, और दोस्तों जो लास्ट वाला फाइनल प्रोजेक्ट था, वो दोस्तों मैंने प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से अगर आपसे नहीं होता है, तो दोस्तों अगर आप तब तक ये जो वीडियो देख रहे हैं, तब तक दोस्तों आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी फाइनल प्रोजेक्ट की, तो वो जाके आप देख लेना। नहीं तो उसमें मैं कंप्लीट आपको फाइनल प्रोजेक्ट और साथ में एआई का इस्तेमाल सिखाया, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके बनाना है। तो ये आपको मास्टर क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास